नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं और इस सर्च ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। जखोले गांव हीरानगर सेक्टर में रविवार को हुई मुठभेड़ वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर है। इस ऑपरेशन को लेकर सेना की ओर से बताया गया है कि खुफिया जानकारी पर सेना और पुलिस के जवानों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। ऑपरेशन अभी जारी है। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिसके साथ सुरक्षा बलों की रविवार शाम हीरानगर में मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ करीब 30 मिनट तक चली थी। इसके बाद आतंकी भाग निकले थे। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के साथ ही एनएसजी और बीएसएफ ने भी साथ में मोर्चा संभाल रखा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हीरानगर में मुठभेड़ स्थल के पास S4 कार्बाइन की 4 मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग और आईडी बनाने के लिए सामग्री से भरे पॉलिथीन बैग मिले थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन बिल विधेयक 2024 के विरोध में हाथों में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बला के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। यह उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा है, जिसको लेकर यूपी में संभल से प्रयागराज तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी निगरानी की जाएगी। अलविदा जुमे की नमाज पर संभल के अपर पुलिस अधीक्षक एसएसपी श्रीश चंद्र ने गुरुवार को कहा कि पारंपरिक ढंग से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। यूपी में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में एहतियाती तौर पर 2500 लोग पाबंद किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मेरठ में भी ईदगाह जैसे खास स्थानों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रमजान के आखिरी जुमे को लेकर लखनऊ और प्रयागराज में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में भाषण दे रही थी कि तभी हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरजेकर मेडिकल कॉलेज और घोटालों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री को ऑक्सफोर्ड के केलॉग कॉलेज में महिलाओं, बच्चों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक विकास पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे बंगाल की स्वास्थ्य साथी और कन्याश्री योजनाओं का जिक्र कर रही थी। जब उन्होंने बंगाल में निवेश पर अपनी बात रखनी शुरू की तो कुछ लोग हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हो गए। इन पर राज्य में चुनाव और हिंसा के साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर लिखा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान चिल्लाकर अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने सधा हुआ जवाब देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। सीएम बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। जब प्रदर्शनकारियों ने आरजी कर का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। क्या आपको पता है कि ये मामला लंबित है? इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के हाथ में है। ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में जाओ और मेरे साथ राजनीति करो।
उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की राजनीति के बाद अब दिल्ली में भी इसकी गूंज दिखाई देने लगी है। दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। बीजेपी विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ये प्रस्ताव रखेंगे कि मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलकर शिव विहार किया जाए। दिल्ली विधानसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रस्ताव के अनुसार बिष्ट ने कहा है कि जब किसी क्षेत्र में 60% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है तो उस क्षेत्र का नाम मुस्तफाबाद क्यों होना चाहिए, इसका नाम शिव विहार क्यों नहीं रखना चाहिए। ये बयान चुनाव के बाद से ही सुर्खियों में था और अब इसे औपचारिक रूप से विधानसभा में उठाया जाएगा। हालांकि ये प्रस्ताव सिर्फ एक निजी सदस्य प्रस्ताव है, ना कि सरकार द्वारा लाया गया कोई आधिकारिक प्रस्ताव। देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने काम के लिए भेजा है। ये नाम बदलने वाली सरकार है। जहां जाओ नाम बदल लो। अरे नाम बदलने से लोगों की सेहत और सेहत नहीं बदलेगा। हजारों उर्दू नाम है, सब बदल दो। पर उस बदलने से जनता का क्या भला होने वाला बताओ। जनता का भला तो आप मुस्तफाबाद में महिलाओं को 2500 रुपए कम मिलेगा, उससे मुस्तफाबाद भला होना वाला है। मुस्तफाबाद के लोगों को होली पे सिलेंडर मिला कि नहीं मिला उस पे बात कर लेते, उससे उनका भला हो जाता। मुस्तफाबाद के जनता के विकास के काम कैसे होगा उस पर चर्चा करो, वो नहीं कर रहे। तो नाम कितने नाम बदलोगे बताइए। दिल्ली के हजारों ऐसी जगह हैं जो उर्दू नाम पे हैं, तो उस नाम बदलने से दिल्ली का भला तो नहीं होगा ना। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसमें नफरत की बीज ना बो। केवल नफरत फैलाने के लिए ये तमाम चीजें करना और बेसिक मुद्दा से लोगों को गुमराह करना ये ठीक नहीं है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।